हेलो गाइज, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन 2। गाइज, क्वेश्चन 2 करने से पहले हमने ठीक इसके जस्ट पीछे में एक लेक्चर बताया है जिसमें हमने मॉडुलस फंक्शन बताया है। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है और उसका डोमेन और रेंज बताए हैं। मॉडुलस फंक्शन यानी ये मॉडुलस फंक्शन हमने बताया है जो f(x) = mod x होता है। ये जो है अच्छे से हमने बताया है इसके ठीक जस्ट पीछे वाले लेक्चर में, तो वो लेक्चर जाके पहले देख लो, तभी ये जो क्वेश्चन 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है ये अच्छे से समझ में आएगा। बिना ये देखे, बिना ये समझे क्वेश्चन 2 का फर्स्ट जो है क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आएगा। तो इसका जो है पहले ये लेक्चर जाके देखो f(x) = mod x, तो ही ये जो है समझ में आएगा। वहाँ पे बताया है कि मॉड का मतलब क्या होता है, इसका अच्छे से बताया कि मॉड का मतलब क्या होता है। तो पहले वो जाके लेक्चर देखो। तो क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। बोल रहा है कि जो भी हमें ये दिया हुआ है फंक्शन फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में, इसका हम बोल रहा है कि डोमेन और रेंज निकालो। डोमेन और रेंज क्या होगा? तो फर्स्ट पार्ट क्या है, f(x) = -mod x है। ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में f(x) = -mod x। तो इसमें मॉडुलस फंक्शन का हमें इसमें ज़रूरत पड़ेगा। तो मॉडुलस फंक्शन में क्या है, f(x) = mod x होता है। मॉडुलस फंक्शन ये होता है। मॉड का यहाँ का मतलब, मॉड का मतलब ये होता है, अगर मॉड के अंदर में अगर कोई भी x जगह पर कोई भी पॉजिटिव हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे जीरो वैल्यू हो, कुछ भी वैल्यू हो, x जगह पर कहे चाहे निगेटिव वैल्यू हो, चाहे पॉजिटिव वैल्यू हो, चाहे जीरो वैल्यू हो, तो मॉड क्या करता है, हर एक वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है। जैसे मान लो x का वैल्यू अगर हम निगेटिव ले लेते हैं, जैसे x का वैल्यू जैसे हमने -2 ले लिया, तो f(x) मॉड और x की जगह क्या हो जाएगा -2। तो ये मॉड क्या करता है, ये पॉजिटिव कर देता है। जैसे ही मॉड को हटाएंगे तो ये जो वैल्यू होगा ये प्लस में आ जाएगा, यानी +2 हो जाएगा। जैसे मान लो कि x का वैल्यू जैसे हमने मान लिया, कोई और ले लो, जैसे x का वैल्यू -4 ले लिया, x का वैल्यू, तो f(x) क्या होता है, ये जो है जैसे -4 हो जाएगा x के अंदर में, x के ऊपर -4 हो जाएगा। तो ये जो करता है f(x), जैसे ही इसको मॉड हटाएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा। यानी चाहे नेगेटिव वैल्यू रखो, चाहे पॉजिटिव वैल्यू रखो, चाहे जीरो, कोई वैल्यू रखो, तो मॉड के अंदर जैसे ही रहता है और मॉड को हटाते हैं तो क्या होता है, वो पॉजिटिव वैल्यू देता है। जैसे मान लो x का वैल्यू पॉजिटिव कुछ ले लो, x का वैल्यू जैसे हमने मान लिया, x का जैसे हमने मान लिया वैल्यू 2 मान लिया, तो जैसे ही f(x) निकालेंगे, मॉड के अंदर 2 रखेंगे, तो खुद ये पॉजिटिव है तो क्या होगा, 2 ये हो जाएगा। खुद पॉजिटिव 2 ये होगा। निगेटिव रहता तो पॉजिटिव में हो जाता है, लेकिन जब खुद पॉजिटिव, खुद पॉजिटिव होगा, तो f(x) हमें ये आ गया। इसका मतलब हम ये समझे कि हम ये समझ में आया कि अगर x के जगह पे पॉजिटिव रखो वैल्यू, चाहे नेगेटिव रखो वैल्यू, चाहे जीरो रखो, मॉड क्या करता है, जैसे ही मॉड हटता है तो हमें पॉजिटिव वैल्यू छोड़ के जाता है, हमें पॉजिटिव देगा वैल्यू। तो उसमें हमने बताया था मॉडुलस फंक्शन में कि f(x) = mod x को हम तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं, f(x) = ऐसे लिख सकते हैं, जब x जो है 0 से बड़ा या बराबर हो, 0 से बड़ा या बराबर हो तो हमें x ही वैल्यू मिलता है, और जब x जो है 0 से छोटा हो तो हमें -x वैल्यू मिलता है। ये जो चीज़ बताया हूँ, ये वाला चीज़, ये हमने मॉडुलस फंक्शन में अच्छे से बताया ये कैसे हो गया। फिर भी देख लो, यहाँ पर समझ लो, जब हम x 0 से बड़ा लिए, देखो x 0 से हमने बड़ा लिया, 0 से बड़ा क्या लिया, 2 लिया, तो हमें क्या मिला, x की जगह पर 2 रखे तो 2 ही आया। तो हम x की जगह पर अगर हम 0 से बड़ा लेते हैं तो x रखें तो x ही मिला हमें, यानी अगर हम पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं तो हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलता है। अगर हम 0 से बड़ा लेते हैं तो हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलता है। तो हमें x जब हम पॉजिटिव वैल्यू रखे 2 रखे तो हमें क्या मिला, f(x) 2 मिला हमें। ये वाला अच्छे से समझना है तो इसमें जाके देखो। और अगर ये जो है, अगर x 0 से छोटा हो तो हमें -x होगा। ये जो चीज़ है, ये वाला चीज़, ये अधिकतर बच्चे को समझ में नहीं आता है। तो इसमें हमने अच्छे से बताया, मॉडुलस फंक्शन हमने अच्छे से बताया कि ये x जब 0 से छोटा होता है तो -x कैसे हो जाता है।
इसको हमने इसमें अच्छे से बताया है। इसको जाके पहले देखो, पहले मॉडुलस फंक्शन को, तभी ये समझ में आएगा। इसके ठीक पीछे, जस्ट पीछे वाले लेक्चर में। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स टू माइनस मॉड एक्स दिया हुआ है। जबकि हम मॉडुलस फंक्शन ये हमने लिखा और इसका वैल्यू, इसको तोड़ के हमने ये लिखा। यहाँ पर है कि माइनस का साइन लगा, यहाँ पर माइनस का नहीं साइन लगा है। मॉडुलस फंक्शन ये होता है, इसको तोड़ के ऐसे लिखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में जबकि दिया हुआ है माइनस मॉड एक्स है, इसमें देखो यहाँ पर प्लस, इसमें प्लस है, इसमें माइनस है। तो इसमें अगर जैसे ही इसको हम इस तरह से बनाएंगे तो इसमें यहाँ माइनस साइन लगाना पड़ेगा, यानी यहाँ पर इसको माइनस साइन लगाना पड़ेगा यहाँ पर। और जैसे ही यहाँ पर अगर माइनस साइन लेगा तो ये भी माइनस लगेगा यहाँ पर, और ये भी क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी माइनस लग जाएगा। तो हमें एफ ऑफ एक्स क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स क्या मिलेगा, हमें एफ ऑफ एक्स जो मिलेगा, क्या मिलेगा, हमें जो मिलेगा ये एक्स 0 से बड़ा है तो हमें माइनस एक्स मिलेगा। और जब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। जब एक्स जो है 0 से छोटा हो तो हमें ये मिलेगा। इस एफ ऑफ एक्स को हम वाई भी लिख सकते हैं, क्योंकि फंक्शन में बोले थे कि वाई को एफ ऑफ एक्स लिखते हैं। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई बराबर ये आया हमें। तो ये जो हुआ है ये इसके बराबर ये हुआ। अब हम क्या करेंगे, अब इसका हमें डोमेन निकालना है। डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होगा, डोमेन जो होता है एक्स होता है, यानी एक्स जो भी वैल्यू होगा वो हो जाएगा डोमेन। अब एक्स में क्या क्या रख सकते हैं, एक्स में देखो यहाँ पर निगेटिव वैल्यू भी रखे, पॉजिटिव वैल्यू रखे। एक्स का वैल्यू हम 0 भी ले सकते हैं, सभी वैल्यू रख सकते हैं, निगेटिव पॉजिटिव 0, चाहे डेसिमल में हो चाहे रूट में हो, सभी वैल्यू रख सकते हैं। तो सभी वैल्यू क्या हुआ, रियल नंबर हुआ। और एक्स क्या होता है, डोमेन ही होता है। तो हमें डोमेन निकालना है, तो डोमेन क्या हो जाएगा, सभी रियल नंबर होगा, क्योंकि एक्स में हम तो पॉजिटिव वैल्यू रख सकते हैं, निगेटिव वैल्यू रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं, सभी वैल्यू रख सकते हैं। और सभी वैल्यू क्या हुआ, रियल नंबर हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, डोमेन क्या हुआ, रियल नंबर हुआ, रियल नंबर हो गया। हमें रेंज निकालना है, रेंज क्या होगा, रेंज क्या होगा, रेंज क्या होता है, वाई होता है, यानी एफ ऑफ एक्स को वाई लिख सकते हैं। तो जब हम एक्स का वैल्यू अगर हम 0 से बढ़ा लेते हैं, और एक्स का वैल्यू हम 0 से बढ़ा लेते हैं, जैसे एक्स का वैल्यू यहाँ पर 2 लिए, तो हमें इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि ये वाला मॉड एक्स था, ऐसा था तब हम बनाए थे। जब ये क्वेश्चन जो मेन हमारा ये क्वेश्चन है ना, तो हमें एफ ऑफ एक्स क्या है, हमें यहाँ पर माइनस मॉड एक्स है, ये है हमारा क्वेश्चन। तो इसमें अगर हम पॉजिटिव वैल्यू रखें कोई भी, जैसे हम एक्स का वैल्यू अगर हम 2 रखेंगे तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, माइनस, और एक्स की जगह पर क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो 2 है ये खुद पॉजिटिव है, 2 ये हो जाएगा, और ये निगेटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, यानी एफ ऑफ एक्स जो है हो गया वो -2 आ गया। ठीक उसी तरह से अगर हम एक्स का वैल्यू अगर हम खुशी रखते हैं, 4 रख लो, जो मन हो वो रख सकते हो, हमने ये माना है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस, और एक्स की जगह पर क्या जाएगा, 4 हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, ये 4 खुद पॉजिटिव है तो 4 ही हो जाएगा, लेकिन ये माइनस का साइन लग जाएगा, क्योंकि ये माइनस का साइन यहाँ पर है। तो ये क्या होगा, देखो यहाँ पर जब पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, यहाँ पर एक्स इक्वल टू 2 लिए, एक्स इक्वल टू 4 लिए, तो हमें यहाँ पर निगेटिव वैल्यू मिला, यहाँ पर निगेटिव वैल्यू मिला। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम एक्स जो है अगर हम 0 से हम बढ़ा लेते हैं, एक्स जो हम 0 से बढ़ा लेते हैं, तो हमें क्या मिला, एफ ऑफ एक्स यानी वाई क्या मिला, वाई हमें क्या मिला, वाई हमें निगेटिव वैल्यू मिला, यानी वाई क्या हो गया, निगेटिव वैल्यू मिलेगा। वाई हमें, जब हम एक्स जो है 0 से हम छोटा लेते हैं, एक्स 0 से छोटा कुछ भी ले लो, जैसे हम एक्स 0 से छोटा क्या लेते हैं, जैसे -2 ले लेंगे, तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, यानी वाई क्या हो जाएगा, मॉड एक्स, ये -2, लेकिन ये माइनस साइन लगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू ये -2, ये मॉड क्या करता है, पॉजिटिव कर देता है निगेटिव वैल्यू को, तो ये 2 हो गया, और ये माइनस का साइन लग जाएगा, यानी -2 हो गया। तो x का वैल्यू चाहे तो हम निगेटिव लेते तो क्या होता है, x का वैल्यू जब हम निगेटिव लेते हैं तो y का वैल्यू क्या होता है, हमें निगेटिव मिलता है। जब हम x का वैल्यू 0 से छोटा लेते हैं तो y हमें क्या मिलता है, निगेटिव वैल्यू मिलता है।
उसी तरह से जब हम x 0 लेंगे, x जब हम 0 लेंगे तो y क्या होगा, y क्या होगा, जैसे हम x की वैल्यू 0 लिए तो y क्या होगा, एफ ऑफ एक्स मॉड x, तो मॉड माइनस, ये हम माइनस साइन लगेगा क्योंकि यहाँ माइनस है और x के ऊपर 0 रखेंगे तो क्या होगा -0, और -0 क्या लिख सकते हैं, -0 लिख सकते हैं, -0 ही लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, ये y का वैल्यू क्या मिला, 0 ये मिला। तो अब देखो यहाँ पर हमें जो अब x का निगेटिव वैल्यू रखिए, पॉजिटिव वैल्यू रखिए, 0 लिए 0 और x का वैल्यू 0 लिए, तो हर एक वैल्यू पर क्या मिला है, चाहे निगेटिव वैल्यू मिला चाहे 0 मिला। इसका मतलब ये हो कि रेंज जो होगा वो 0 से छोटा होगा, 0 होगा और 0 से छोटा होगा, 0 से छोटा क्या होगा, यानी 0 से छोटा कहाँ तक होगा, -1 -2 -3 -∞ तक होगा। तो यहाँ -∞ हो जाएगा और 0 हो जाएगा। 0 इसमें इंक्लूड है तो इसमें क्या होता है, क्लोज इंटरवल हो जाएगा, इसमें ओपन इंटरवल हो जाएगा। तो ये हो गया, हमारा रेंज आ गया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। इस तरह से हम निकाल लेंगे। बस ये ध्यान रखना है, ये जो है ये वाला मॉडुलस फंक्शन अगर अच्छे से समझ लिया है तो ये जो है ये कुछ नहीं हलवा है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन टू का सेकंड पार्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट दिया हुआ है f(x) = √9 - x²। इसको हम f(x) को हम y लिख सकते हैं, y = √9 - x²। अब देखो यहाँ पर y = √9 - x², इसका हमें डोमेन और हमें रेंज निकालना है। तो डोमेन और रेंज कैसे निकलता था, डोमेन रेंज इस कंडीशन, कोई कंडीशन रहता था तभी निकलता था। जैसे यहाँ पर हमें डोमेन और रेंज निकाले हैं तो इसमें कोई कंडीशन आता था x का, जैसे x > 0, x < 0, x का कोई कंडीशन होता था तभी जो है हमें डोमेन और रेंज निकलता था। तो यहाँ पर तो कुछ दिया हुआ नहीं कोई कंडीशन, जैसे x > 0 हो, x > 0 हो, x < 0 हो, या 9 - x² > 0 हो, या 3 - 2x < 0 हो, या greater than 0। इस टाइप का हमें कंडीशन तो इसमें दिया हुआ नहीं है। इसमें जैसे हमें जो है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में ये था हमें, और हमने इसको तोड़ के कंडीशन हमने ये बनाया था, कंडीशन हमने ये बनाया। इसमें ऐसा कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है कोई, तो पहले हमको कंडीशन लाना पड़ेगा। जब कंडीशन आएगा तभी हम डोमेन और रेंज निकाल सकते हैं। तो इसको देख के हम क्या सोच सकते हैं, y = √9 - x² को हम क्या सोच सकते हैं कि जो है हमें कोई कंडीशन आएगा, यानी x का कोई कंडीशन आएगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि y = √9 - x² जो है, यानी रूट के अंदर जो भी है, रूट के अंदर जो भी होता है, चाहे हमें जो वैल्यू चाहे पॉजिटिव रहता है या चाहे 0 होता है, रूट के अंदर जो भी वैल्यू होता है, चाहे पॉजिटिव वैल्यू होता है चाहे 0 होता है, निगेटिव वैल्यू नहीं होता है रूट के अंदर। और जैसे निगेटिव वैल्यू होता है तो क्या होता है, अनडिफाइंड हो जाता है। हाँ, लेकिन ये हम आगे हम क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर जो हम पढ़ेंगे उसमें हम रूट के अंदर निगेटिव हम पढ़ेंगे, लेकिन उसमें अलग केस होती है। इससे उसमें हम अलग केस होती है, इसमें हम पढ़ेंगे, इसमें आयोटा हो जाता है निगेटिव वाला वैल्यू। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो है रूट के अंदर 9 - x² है, तो रूट के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव होता है या चाहे 0 होता है, जिसमें कोई कंडीशन लाना पड़ेगा, और कंडीशन आ गया तो डोमेन और रेंज निकल जाएगा। तो हमें अभी तक हम पढ़े हैं कि रूट के अंदर जो भी होता है वैल्यू, वो चाहे पॉजिटिव होता है चाहे 0 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, रूट के अंदर जो ये जो वैल्यू है 9 - x², ये जो होगा हमेशा क्या होगा, चाहे 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा। 0 से बड़ा होगा यानी पॉजिटिव वैल्यू होगा, या 0 होगा, ये हमें कंडीशन आएगा। अब इस 9 - x² को हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर - x का स्क्वायर, ऐसे हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए लिखें क्योंकि हम ये फार्मूला होता है a² - b²। a² - b² का फार्मूला क्या होता है, a + b × a - b होता है। तो ये फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, इसलिए हमने लिखा 9 - x² को 3 का स्क्वायर कर दिया और -x² कर दिया। अब a की जगह क्या है, 3 है, और b की जगह क्या है, x है।
तो यहाँ पुट कर दूंगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के जगह पे। तो क्या हो गया ये 3 प्लस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स हो जाएगा ग्रेटर और इक्वल 0। अब ये जो है हम इसको हम अलग अलग कर लेंगे। जैसे हमने क्लास 9th में कैसे पढ़ा था कि जैसे मान लो यहाँ पर x प्लस 2 हो और x माइनस 3 हो इक्वल टू 0 होता है, तो हम इसको कैसे करते थे, इसको अलग अलग कर लेते थे। एक बार x प्लस 2 इक्वल टू 0 कर लेते थे, एक बार x माइनस 3 इक्वल टू 0 कर लेते थे, ऐसे कर लेते थे। ठीक उसी तरह से यहाँ पर क्या है, इक्वल की जगह पर क्या है, यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन है, तो इसको ऐसे ही अलग कर लेंगे। पहले इसको इससे अलग कर लेंगे, फिर इससे अलग कर लेंगे। कैसे, देखो यहाँ पर 3 प्लस एक्स ग्रेटर इक्वल 0 हो जाएगा, एक बार 3 माइनस एक्स ग्रेटर इक्वल 0 हो जाएगा, ये आ गया। अब जिस तरह से इसको हम सोल्व करते थे ठीक उसी तरह से इसको भी सोल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पर 3 प्लस एक्स है, पहले इस कंडीशन को लेके हम चलते हैं, इस कंडीशन को। अब 3 प्लस एक्स है, अब 3 प्लस एक्स को हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर जो है हमें x का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू क्यों निकालना है, क्योंकि x ही क्या होता है, डोमेन होता है, और x का वैल्यू हमें निकल गया तो डोमेन निकल जाएगा। हमें x का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू कैसे निकलेगा, अब देखो यहाँ पर जब हम ये प्लस में 3 है, इस 3 को अगर हम हटा देंगे तो हम x का वैल्यू निकल जाएगा। अब हम जो भी हम इधर साइड करेंगे, जहाँ जैसे मान लो हम 3 को यहाँ हटाएंगे तो 3 को हटाने के लिए क्या करेंगे, -3 करना पड़ेगा। 3 और -3 0 हो जाएगा, यानी -3 को हम ऐड यहाँ पर करेंगे तो 3 और -3 क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो हम दोनों साइड करेंगे, जो भी हम काम करेंगे यहाँ पर वो दोनों साइड करेंगे, इस साइड भी करेंगे और इस साइड भी करेंगे। जैसे हम 3 को हटाएंगे तो -3 लगाना पड़ेगा, यानी 3 प्लस एक्स और -3 हो जाएगा। तो इधर भी हमें 0 और -3 करना पड़ेगा, क्योंकि -3 इस साइड किए तो इधर भी -3 करेंगे, ये हो गया। अब 3 से -3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। तो x ग्रेटर इक्वल क्या हो गया, 0 -3 क्या होता है, -3। तो ये हमें x का वैल्यू ये मिला, हमें x जो है -3 से बड़ा या बराबर होगा, ये हमें वैल्यू मिला। अब इसका हमें निकालना है, अब इसका 3 माइनस एक्स का, तो 3 माइनस एक्स का कैसे होगा, 3 माइनस एक्स ग्रेटर इक्वल 0। अब देखो यहाँ 3 है और -x है, तो इस 3 को हटाने के लिए क्या करेंगे, -3 अगर दोनों साइड करेंगे तो ये जो 3 है वो कैंसिल हो जाएगा। तो 3 माइनस एक्स और -3 करेंगे तो 0 माइनस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो +3 से -3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या हो जाएगा, -x लेस इक्वल 0 -3 क्या हो जाएगा, -3, ये हो गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हमें x का वैल्यू, यहाँ -x है, x का वैल्यू मिलेगा तभी हमें डोमेन मिलेगा। अब x का वैल्यू करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस माइनस को हटाना पड़ेगा, यानी इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। जब भी हमें माइनस साइन हटाना पड़े तो माइनस साइन हटाने के लिए क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -1 से क्या करेंगे, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो। हम दोनों साइड जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो साइन है, ये ग्रेटर का जो साइन है, ये साइन बदल जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। यानी ये जो साइन है ये हमें, यानी ग्रेटर का जो साइन है ये लेस का साइन हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, माइनस और 1 को -x से गुने मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x हो जाएगा। और ये हो गया -3 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हुआ, +3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर, अब ये क्यों हुआ ऐसा, ये इसलिए हुआ क्योंकि जैसे हम माइनस से मल्टीप्लाई किए, जैसे हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो अगर 2x है और ग्रेटर दैन है 5 है, तो जैसे हम -1 से अगर हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर दोनों तरफ मल्टीप्लाई किए, क्यों किए, क्योंकि माइनस का साइन हटाने के लिए। अगर इधर करेंगे तो इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों तरफ अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो साइन है ग्रेटर का साइन, ये इधर साइन ऐसे साइन हो जाएगा। तो ये -2 क्या हो जाएगा, -2x, ये -5 हो जाएगा और साइन ये हो जाएगा। यानी अगर साइन बदलेगा, यहाँ पॉजिटिव था निगेटिव हो गया, तो साइन, जब ये साइन बदलेगा पॉजिटिव से निगेटिव होगा, तो ये साइन बदला, ग्रेटर से लेस हो गया, ये पॉजिटिव से निगेटिव हो गया, पॉजिटिव से ये निगेटिव हो गया, तो ग्रेटर दैन था तो क्या लेस दैन हो गया। तो यहाँ भी क्या था, निगेटिव था साइन,
उस नेगेटिव साइन को हम पॉजिटिव किए तो साइन क्या हो गया, ग्रेटर देन था, लेस देन हो गया, तो ये हो गया हमें एक्स का वैल्यू ये मिला। अब डोमेन क्या होता है, एक्स होता है, तो डोमेन क्या हो जाएगा, इन दोनों को मिला के लिख देंगे, डोमेन हो जाएगा। तो डोमेन क्या होता है, एक्स का वैल्यू होता है। अब देखो एक्स जो वैल्यू होता है डोमेन होगा, इस दोनों को मिला के लिख डालो। अब ये एक्स है ये, अब क्या है, एक्स जो है 3 से छोटा है या बराबर है, तो 3 से छोटा या बराबर ये होगा। और एक्स जो है बड़ा है, यानी इधर मुँह खुला है, तो इधर एक्स तो इधर है, तो ये इधर मुँह खुल जाएगा, तो -3 से बड़ा। तो डोमेन क्या हो गया, -3 से बड़ा और 3 से छोटा हो जाएगा, -3, यानी ये जो डोमेन जो हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक, -3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1, 2 और 3 हो जाएगा, ये वैल्यू हमें मिलेगा। इक्वल का साइन है, इसका मतलब है कि -3 जो है, -3 और 3 ये इंक्लूड है, -3 भी इंक्लूड है, 3 भी इंक्लूड है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, तीनों चलेगा। अब हमें रेंज निकालना है, तो रेंज क्या होगा, रेंज क्या होता है, y का वैल्यू होता है, रेंज क्या होता है, y का वैल्यू होता है, और y हमें क्या निकला है, y हमें ये आया है। अब इसमें x का वैल्यू पुट करो, तो हमें y का वैल्यू मिलेगा, और y क्या होता है, रेंज होता है। जैसे हमने यहाँ पर क्या है, y इक्वल टू यहाँ पर y इक्वल टू है √9 - x²। तो इसमें हम x का वैल्यू क्या रख सकते हैं, x का वैल्यू डोमेन वाला रख सकते हैं, जो भी डोमेन का वैल्यू है -3 से 3 के बीच में, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये वैल्यू रखेंगे। और जो भी हमें x का वैल्यू रख के जो भी हमें y का वैल्यू मिलेगा वो हो जाएगा रेंज, हमें मिल जाएगा। जैसे अगर हम एक वैल्यू निकालते हैं, अगर हम -3 रखते हैं, फिर 3 रखते हैं, और -3 और 3 और 0 रखेंगे, तो इसके बीच में जो भी हमें वैल्यू मिलेगा, अगर -3, 0 और 3 अगर हम इस पर वैल्यू हम निकाल देंगे, तो इसके बीचे कोई होगा रेंज हमें आएगा। तो हम x का वैल्यू जैसे अगर मान लो हम -3 रखते हैं, एक बार x के बार अगर हम 3 रखेंगे और x का एक बार वैल्यू हम 0 रखते हैं, तो क्या आएगा, y का वैल्यू 9 माइनस x से जगह पर -3 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9, और -3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 3 का स्क्वायर करें 9 होगा, √0 हो गया, √0 क्या होता है, 0 होता है। ठीक उसी तरह से y का वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं, तो 9 - 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 - 9, 9 - 9, तो 9 माइनस क्या होगा √0, और √0 क्या होता है 0 होता है। यानी x पर -3 का वैल्यू और 3 का वैल्यू क्या आया 0 आया हमें, और x पर 0 का वैल्यू क्या मिलेगा, x जब 0 होगा तो y का वैल्यू क्या मिलेगा 9 - 0 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 9 - 0 का स्क्वायर क्या होगा 9 - 0, √9 हो गया, और √9 क्या होता है 3 होता है। यानी जब हम छोटा वैल्यू लिए, यानी -3 से चालू होगा वैल्यू और 3 तक होगा। जब हम सबसे छोटा वैल्यू x का लिए -3 का हम सबसे छोटा वैल्यू लिए, तो हमें y वैल्यू मिला 0 मिला। अगर x का सबसे बड़ा वैल्यू लिए यानी 3 वैल्यू लिए, तो हमें y का वैल्यू क्या मिला 0 मिला। और जब हम x का 0 लिए हम वैल्यू, तो क्या मिला हमें हमें 3 आया। तो इसका मतलब है कि रेंज हमें कहाँ से कहाँ तक मिला, 0 से 3 के बीच में, 0 और 3 के बीच में, जिसमें 0 भी शामिल है और 3 भी शामिल है। 0 और 3 के बीच मिला, जिसमें 0 और भी शामिल है, 3 भी शामिल है, और इसके बीच के एलिमेंट जितने भी होगा सभी शामिल है। जैसे मान लो कि इसके जगह पे -3 जगह पे हम -2 भी रख सकते हैं, -1 भी रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं। यहाँ पर 0 मैंने रखा है तो 3 आया, तो कुछ भी रख सकते हैं। तो जो वैल्यू आएगा हमें रेंज का वैल्यू जो आएगा हमें 0 और 3 के बीच ही वैल्यू हमें मिलेगा, 0 और 3 के बीच ही हमें वैल्यू मिलेगा। रेंज हमें ये आ गया और डोमेन हमें ये आ गया, तो इस तरह से हमारा जो है हम इसका हमें बोल रहा था कि f(x) = √9 - x² का हमें डोमेन और रेंज बोल रहा है निकालने के लिए। तो इस तरह से हम निकाल देंगे डोमेन और रेंज। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 2.3 का सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया।